Hi guys, very good morning. Komal this side. I am Komal Agrawal and guys welcome on my channel Boost Your Vocabulary. So guys आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। आज मैं आपके लिए ऐसे न्यू वर्ड्स लेके आई हूँ जो उन सभी के लिए हेल्पफुल होंगे जो इफ़ेक्टिव अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं जिससे उनकी कम्युनिकेशन और भी इफ़ेक्टिव लगे। और सेकंड उनके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो उन सभी के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक कोई रेलवे का दे रहा है या कोई बैंकिंग का दे रहा है या कोई एसएससी का दे रहा हो। उनमें जो इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपके जो वर्ड्स आते हैं ऐसे ही वर्ड्स आते हैं। ये वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे आपकी कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में और आपकी इंग्लिश को और इफेक्टिव बनाने के लिए। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोग ना लाइक करें, ना शेयर करें, ना सब्सक्राइब करें जब तक आप ये नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे न्यू वर्ड्स की वीडियोज़ और लाती रहूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है डिलेमा। इसको हम कहते हैं डिलेमा। डिलेमा मीन्स होता है दुविधा या कशमकश। जब हम कोई डिसीजन लेना होता है, जब हम दो चीज़ में फंस जाते हैं उसे कहते हैं हम दुविधा। जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सबका। अ सिचुएशन इन विच अ डिफिकल्ट चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स स्पेशली इक्वली अनडिजायरेबल वंस। ये क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर विच अ डिफ़िकल्ट चॉइस, जहाँ पर चॉइस को लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, जहाँ पर टू ऑल्टरनेटिव चॉइस होती हैं। टू ऑल्टरनेट चॉइस जो कि हमारी इच्छा ही नहीं इक्वली भी होती हैं और जो अनडिजायरेबल होती है जिनमें हमारी दोनों में कोई इच्छा नहीं होती है उन ऑल्टरनेटिव में, लेकिन हमें लेना होता है उसमें। तो हम कहते हैं हम दुविधा में फंस गए, ये करूँ या वो करूँ, दोनों ही समझ में नहीं आ रहा। तो उससे हम तब इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं डिलेमा। इसका सिनोनियम से हमारा स्टिकी सिचुएशन एंड ऑकवर्ड सिचुएशन। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। आई वॉज इन डिलेमा टू टेक डिसीजन। मैं निर्णय लेने की दुविधा में था। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। आप इस तरीके से सेंटेंस बना के इस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे ही इस वर्ड के थ्रू सेंटेंस बनाइए, नए नए सेंटेंस बना के देखिए, इससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी। सेकेंड वर्ड है हमारा स्टैमर। स्टैमर में से होता है हकलाना और तुतलाहट। एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने। जब हम बोलते टाइम हकलाने लग जाते हैं और हम कहते हैं कि आई एम स्टैमरिंग, तो ये हमारे इससे कहते हैं हम हकलाना। इससे क्या कहते हैं? हकलाना। तो हम हकलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्टैमर। एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है इसका। स्पीक विथ सडन इनवॉलेंट्री पॉजेज एंड द टेंडेंसी टू रिपीट द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड। मैंने इसका हिंदी भी बताया है कि अचानक अनैच्छिक विराम और शब्दों के प्रारंभिक अक्षरों को दोहराने की प्रवृत्ति के साथ बोले। मतलब जब हम बात करते करते एकदम से रुक जाते हैं फिर अगेन स्टार्ट करते हैं, उसे तो हम बोलते हैं हकलाना। तो हम तुतलाहट आती है हमारे बात करने में, तब हम यूज़ करते हैं इस वर्ड का। इंग्लिश वर्ड होता है, इसका होता है स्टैमर। इसका सिनोनिम्स है सटर और स्टम्बल ओवर। क्या है? स्टम्बल ओवर। एग्जाम्पल मैंने दिया है ही ऑलवेज स्टैमर्स वाइल टॉकिंग। वह बात करते समय हमेशा हकलाता है। जब कोई बात करता है तो हकलाता होगा, हकलाता है कोई हमेशा बात करने में। तो इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि वह बात करते समय हमेशा हकलाता है। इसी तरीके से आप इस वर्ड का यूज़ करके एग्जाम्पल बनाइए, सेंटेंस बना के देखिए, कोशिश कीजिए कि कैसे यूज़ करें इस वर्ड्स के यूज़ से ही सेंटेंस बनते हैं और इसी से आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बोलते हो। तो इसी तरीके से आप वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइए, इनको लर्न कीजिए, नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट है इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव मीन्स होता है जिज्ञासु, उत्सुकता जिसे कहते हैं। क्यूरियस जिसे कहते हैं जो किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा और उत्सुकता होती है, किसी चीज़ को पाने की, करने की, उसे कहते हैं हम इंक्विजिटिव। इसका सिनोनिम्स है क्यूरियस। क्यूरियस मतलब वही सेम है, जिज्ञासा। एग्जाम्पल है आई ऑलवेज इनक्विजिटिव फॉर डूइंग एवरीथिंग। मैं हमेशा सब कुछ करने के लिए जिज्ञासु रहता हूँ। मतलब कोई किसी किसी की हैबिट होती है ना कि हर चीज़ के लिए हमेशा एक्साइटेड रहना, इनक्विजिटिव रहना। तो उससे तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इनक्विजिटिव। न्यू वर्ड हम यूज़ करते हैं। क्यूरियस वर्ड तो सभी यूज़ करते हैं। अगर हम कुछ न्यू वर्ड यूज़ करेंगे जाए तो हमारी इंग्लिश काफ़ी और इफेक्टिव लगेगी। इसलिए मैं आपके लिए ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जिससे क्या है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी इफेक्टिव लगे। वर्ड्स तो मीनिंग तो सेम
सेम होता है पर एक ही मीनिंग के काफ़ी वर्ड्स होते हैं। अगर हम अलग डिफरेंट एक ही मीनिंग के डिफरेंट वर्ड्स अगर हम पढ़ते हैं बोलते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव लगता है। नेक्स्ट है हमारा डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन मीन्स होता है बिगड़ना, खराब होना। जैसे कि किसी की तबीयत खराब हो जाना, हमारा कोई काम बिगड़ जाना, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं डिटेरियोरेशन। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्ड्स। मतलब कोई चीज़ उत्तरोत्तर बदतर होने की प्रक्रिया। जब कोई चीज़ हमारी अच्छी हो रही हो एकदम से बदतर होती चली जाए तो उसे हम कहते हैं डिटेरियोरेशन का यूज़ करते हैं, बिगड़ना। जैसे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहती है एकदम से बिगड़ जाती है तो हम बोलते हैं ना डिटेरियोरेशन हमारी हेल्थ। तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका हम सिनोनिम्स ये क्या ले सकते हैं, डिमोलिशन। डिमोलिशन एंड क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग वर्ड बहुत आता है, आपने न्यूज़पेपर देखना या कहीं भी देखना क्रम्बलिंग वर्ड बहुत आता है, इसलिए मैंने आपको सिनोनिम्स का क्रम्बलिंग जानबूझ के दिया है ताकि आपको ये याद रहे इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल क्या है, द पेशेंट्स हेल्थ इज बीइंग डिटोरिएटेड। मरीज की तबीयत खराब हो रही है। इसी तरीके से जब मैंने ऐसा डिटोरेशन का सेंटेंस बनाया इसी तरीके से आप और सेंटेंस, ये वर्ब है इसलिए मैंने यहाँ पे पास्ट, ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हमारी ना थर्ड फॉर्म लगती है तो इसलिए ये हमारी इसलिए मैंने इसको थर्ड फॉर्म लगाई है इसकी, इसलिए डिटोरिएटेड है। इसलिए कन्फ्यूज़न मत होना कि यहाँ पे पीछे ईडी लग रहा है, यहाँ पे आगे वर्ड में तो ION बताया है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्लम्सी। नेक्स्ट है हमारा क्लमजी सॉरी क्लमजी है ये। क्लमजी में से होता है हमारा अनाड़ी, बेढंग का, बेअदब। आपने देखा हो जो अनाड़ी जिसमें थोड़ी अक्ल कम होती है, देखने में कम अच्छा लगता है, बेअदब है, ढंग से कपड़े नहीं पहनता, ऐसा ही रहता है ऐरा गैरा सा, तो हम उसे बेअदब, बेढंग, अनाड़ी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और इन हैंडलिंग थिंग। और किसी चीज़ को हैंडल करना एक्वर्ड फील हो जाता है, उसे हम अनाड़ी कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स है इन एलिगेंट, अनसिविलाइज्ड। गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, एलिगेंट और इन एलिगेंट दोनों सेम वर्ड नहीं है। एलिगेंट मीन्स होता है हमारा प्यारा, खूबसूरत, राइट, जिसमें अदब होती है। ठीक है, जो और हमारा इन एलिगेंट का मतलब होता है बेढंगा, बेअदब। ठीक है, तो ये आप चीज़ डिफरेंस याद रखना एलिगेंट और इन एलिगेंट में। ये वर्ड मैंने मन से आपके लिए सिनोनिम्स में रखा है कि कहीं आप इन एलिगेंट को भी यही ना समझ लें कि वो प्यारा अच्छा वाला होता है, नहीं, इन एलिगेंट भी होता है हमारा बेढंगा, बेअदब होता है। और सेकंड इसका सिनोनिम्स है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड आपने देखा होगा कि हम अपनी कम्युनिकेशन काफ़ी यूज़ करते हैं, बहुत ही अनसिविलाइज्ड है, तो इस तरीके से आप लोग क्लमजी भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लमजी आप यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा वर्ड यूज़ किया है, कितना इफेक्टिव। लोग ना जो वर्ड्स न्यू वर्ड्स बोलते हैं ना उससे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ही इज़ क्लमजी बॉय। वह अनाड़ी लड़का है, वह अनाड़ी लड़का है। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही आप क्लमजी के वर्ड से कई और एग्जाम्पल बना सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो आप बनाइए। गाइस जो भी मैंने वर्ड्स बताती हूँ आप उनके खुद से ट्राई कीजिएगा। पहले आप उन वर्ड्स को लर्न कीजिए, डेली लर्न कीजिए। इसलिए मैंने डेली अभी तक ओनली आपके 5 वर्ड्स लेके आती हूँ, मैं ज़्यादा भी नहीं लेके आती, इसलिए ताकि सबकी बिजी लाइफ होती है, किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो ज़्यादा टाइम दे सके। 5 वर्ड्स के लिए हर कोई अपना टाइम दे देगा आई थिंक, तो इसलिए मैं 5 वर्ड्स ही लेके आती हूँ। और ऐसे 5 वर्ड्स जो आपके इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके डेली यूज़ में लिए जाते हैं, जिससे कि आपको जल्दी लर्न हो जाए और आपके डेली यूजेस में आते हैं। गाइस ये मैंने वर्ड्स आपको दिए हैं, काफ़ी इफेक्टिव वर्ड्स हैं, इनको लर्न कीजिए और इसके बाद इन्हीं वर्ड्स के थ्रू आप सेंटेंसेस बनाइए, इनका यूज़ कीजिए सेंटेंस बनाने में और बात और इन सेंटेंस यूज करके कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे से चैट कीजिए। ठीक है गाइस, एंड आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं और आपके लिए वीडियो इसी तरीके से न्यू क्रिएट करूँ, न्यू वर्ड्स लेके आऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेके आऊँ वर्ड्स की, तो आप मेरे चैनल को मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और
चैनल को और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिएगा। जब आप पूरा वॉच करेंगे तभी आपको वर्ड्स आपको सारे पता चलेगा। अगर आप बीच में ही वीडियो को कट कर देंगे तो बाकी के जो वर्ड्स हैं, पीछे का जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी होते हैं, वो आपके लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस इतने वर्ड्स आपको समझ में आ गए जो मैंने आज बताए हैं, समझाए हैं, इनको लर्न कर लेना। और प्लीज़ कमेंट में मुझे करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं और आपके लिए और अच्छे अच्छे वर्ड्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स आपके लिए लाती रहूँगी। ओके गाइस, कल मिलते हैं, कल न्यू वर्ड्स के साथ मिलते हैं, न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।